वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करने वालों की अब खैर नहीं होगी। देश के 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया 4 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक पूरी करनी है। हम इस प्रक्रिया को विस्तार से बताएंगे। फॉर्म कैसे भरना है, कब से कब तक की जानकारी देनी है और खास बात बीएलओ को लेकर भी होगी। पहले ये जानते हैं वो कौन से 12 राज्य हैं जिनमें एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है। अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। इन राज्यों में कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिनमें अगले वर्ष यानी 2026, 27 और 28 में चुनाव होने वाले हैं। ऐसा समझ सकते हैं कि 2 साल के भीतर जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उनमें एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है। यही एसआईआर की प्रक्रिया असम में भी होनी है, लेकिन इसका प्रारूप कुछ अलग होगा क्योंकि वहां पर लोगों की नागरिकता लेने की प्रक्रिया अलग है। और ये एसआईआर होना उस राज्य में इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगले वर्ष यानी 2026 में विधानसभा चुनाव भी है। इससे पहले अभी हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव पूर्ण हुआ है, उसमें भी ये एसआईआर की प्रक्रिया हुई है, जिसका फायदा ये हुआ है कि 47 लाख वोटर्स वोटर लिस्ट से बाहर किए गए हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी थी या फिर दूसरे राज्य में वो पलायन कर चुके हैं। जिन 12 राज्यों में ये प्रक्रिया हो रही है वहां पूरे कुल मिलाकर 51 करोड़ मतदाता हैं जिनके लिए कुल 5,33,000 बीएलओस को नियुक्त किया गया है, जिनमें अलग अलग राजनीतिक पार्टियों की तरफ से 7 लाख बूथ लेवल एजेंट को भी रखा जाएगा। अब हम आपको बताते हैं बीएलओ के कार्य क्या होंगे। बीएलओ को सबसे पहले अपने क्षेत्र के सारे मतदाताओं की सूची निकालनी है और उनके घर तक पहुंचाना है और प्रक्रिया बताना है कि वो फॉर्म कैसे भरा जाएगा। एक बार हम आपको बता देते हैं कि फॉर्म कैसे भरा जाएगा। हमारे स्क्रीन पर एक डमी फॉर्म दिख रहा है, आप उसको ध्यान से देखकर डिटेल भर सकते हैं। सबसे पहले मतदाता की जन्मतिथि, आधार संख्या, मोबाइल नंबर। अगर आप 2003 से पहले के मतदाता हैं तो आप इसे ना भी भरे तो चल सकता है, अन्यथा आप इसके आगे के कॉलम को जरूर भरें जिसमें क्या है, अब पिता या अभिभावक का नाम, पिता या अभिभावक का एपिक नंबर जो वोटर आईडी कार्ड पर 10 या 12 अंकों में होता है, फिर माता का नाम और उसी प्रकार उनका वोटर आईडी कार्ड का एपिक नंबर। और अगर आप शादीशुदा हैं तो लिंग अनुसार पति या पत्नी का नाम, उनका एपिक नंबर उस फॉर्म पर दर्ज करें और नीचे आप हस्ताक्षर कर दें। और तस्वीर साफ नहीं है तो एक सफेद बैकग्राउंड की तस्वीर दे सकते हैं। बाकी बीच का हिस्सा वो बीएलओ की जिम्मेदारी है कि वो भरेगा। जो नए मतदाता हैं जिनका वोटर लिस्ट में नाम अभी शामिल नहीं किया गया है, वो आधार कार्ड की एक फोटोकॉपी, पासपोर्ट साइज तस्वीर, मोबाइल नंबर और हस्ताक्षर करके इस समय बीएलओ को दे दे जिस समय आपके अभिभावक का फॉर्म दिया जा रहा होगा। बीएलओ की जिम्मेदारी है कि वो आपके यहाँ 3 बार आए, एक बार फॉर्म देने और उस फॉर्म को भरने की प्रक्रिया बताने, दूसरी बार भरे हुए फॉर्म को लेने के लिए और तीसरी बार वो तब आएगा जब कोई छूट गया हो या फिर कोई पलायन कर गया हो। ऐसी स्थिति में वो भूले भटके लोगों को मतलब उनके नाम को दर्ज करने के लिए आएगा और ये बीएलओ की जिम्मेदारी है। पूरी प्रक्रिया अब पूर्ण होने को है। 4 दिसंबर को ये फॉर्म भरने का अंतिम तारीख है। अगर आप फॉर्म नहीं भरे हैं तो आप जल्द से जल्द फॉर्म भरकर पूर्ण कार्य कर मतदाता सूची में आप दर्ज हो जाइए और अपने मतदान का पूर्ण उपयोग करें। हम आपको बताते चलें कि ये एसआईआर की प्रक्रिया 21 साल पहले हुई थी और अब ये हो रही है। तो आप देखते रहिए इंडिया राइज मीडिया। धन्यवाद। मैं हूँ ऋषभ मौर्य, ऋषि।